हेलो एवरीवन, वेलकम टू मैथमेटिक्स 91। तो आज की वीडियो हम सॉल्व करने वाले हैं एचसीएफ और एलसीएम कैसे निकाल। ठीक है, जो बहुत लोगों को पता है कि दो तरीका होता है, एक होता है भागविधि, एक होता है गुणनखंड विधि। लेकिन आज कुछ अलग टॉपिक सॉल्व करेंगे जिसमें हमको एचसीएफ और एलसीएम दोनों निकल जाएगा। ठीक है, बिल्कुल इजीली से आप इस वीडियो के माध्यम से निकाल सकते हो, बिल्कुल क्या आसानी सॉल्व कर सकते हो। बहुत ही क्या इंपॉर्टेंट वीडियो है, प्लीज वीडियो को अंत तक देखना। ठीक है, और यहाँ पे बहुत ही इजीली से हम सॉल्व करेंगे, बहुत ही आसानी सॉल्व करेंगे, जो आपके एग्जाम की रहती है महत्वपूर्ण, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ठीक है, आप बड़े बड़े संख्याओं को आप इस तरह से भी निकाल सकते हो, बिल्कुल आपका निकल जाएगा, टाइम भी कम लगेगा और अच्छा मतलब हो भी जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे देखो गुणनखंड करना और भाग करना बहुत ही क्या मतलब थोड़ा लंबा टाइम लगेगा। तो आज मतलब कम टाइम में चाहते हो कि हमको आंसर आए तो प्लीज इस वीडियो को अंत तक देखना, बिल्कुल ही आपको आंसर आ जाएगा। बहुत ही इजीली समझाएंगे, बहुत ही क्या बेसिक से समझेंगे। ठीक है, और बहुत ही क्या आसानी से भी समझना, बहुत ही क्या मोस्ट इंपोर्टेंट। ठीक है, तो प्लीज वीडियो को अंत तक देखना। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करना, सब्सक्राइब से। ठीक है, तो आगे हम लोग सॉल्व करते हैं यहाँ पे क्या किया दिया क्या। ठीक है, तो यहाँ पे दिया मेरा 26 और 91 को एचसीएफ तथा एलसीएम से एचसीएफ निकालना। ठीक है, तो देखो निकले कैसे समझना है, बेसिकली कैसे निकालना है। देखो यहाँ पे एक ट्रिक है, बहुत ही ईजी है। यहाँ पे हम लोग सब बच्चा में क्या पढ़ते हैं, एलसीएम ऐसे निकालो। ठीक है, तो उसी यहाँ पे ट्रिक को अपना सकते हो। तो मानो कि 26 और क्या 91 है। ठीक है, 26 और क्या है 91 है। तो इसको आप इस तरह भी निकालो तो एचसीएफ एलसीएम दो निकल जाएगा। ठीक है, अब देखो यहाँ पे कैसे निकलेगा। ठीक है, तो यहाँ पे देखो 2 से 2 नहीं कटेगा, 3 से भी नहीं कटेगा, मतलब ये 13 से डायरेक्ट कटेगा। ठीक है, क्योंकि 2 3 से 4 से नहीं कटने वाला, 5 से नहीं कटेगा। ठीक है, तो डायरेक्ट आप 13 से काटो तो कट जाएगा। ठीक है, तो देखो 7 से 13 से कटेगा ये। ठीक है, तो 13 से कटाओ इसको, तो 13 दूनी 26 कटेगा, 13 7 91 कटेगा। ठीक है, ये मेरा कट गया। अब देखो अब तो कितनाओं से नहीं कटने वाला है, नहीं कटेगा। अगर आप देखो 2 से तो 1 कटेगा, फिर 7 बचेगा, 7 ऐसे भी काटते। बहुत लोग क्या करता है ना कि 2 यहाँ पे लगा दिया तो 2 से कटा 1 तो 7 बचा, फिर 7 7 काटते हैं। ऐसे भी कर सकता है, आपको भी डिपेंड करता है। लेकिन आप यहीं तक करके छोड़ देना चाहते हैं, लंबा करने से कोई फायदा नहीं है। ठीक है, यहाँ पे देखो क्या है, तो यहाँ पे एचसीएफ जो मेरा ये वाला हो जाएगा। ठीक है, ये पार्ट जो है अंदर का पार्ट नहीं चाहिए हमको, एचसीएफ जो क्या होगा ये होगा। तो एचसीएफ मेरा ये हो गया, मतलब एचसीएफ मेरा कितना हो गया, 13 हो गया, 13 हो गया। ठीक है, अब हमको एलसीएम निकालना है। तो एलसीएम कैसे निकालना है, तो देखो दोनों एक ही पार्ट में निकल जाएगा। एलसीएम निकालना है तो आप क्या करेंगे, तो एलसीएम निकालने के लिए आपको 13 तो आ गया एचसीएफ, ये हो गया पहले। उसके बाद जो संख्या बचा हुआ था, तो संख्या कौन कौन आया था, 2 आया था, क्या आया था, ये 7 आया था। ठीक है, इसको मैंने लिख दिया। अब इसको गुना कर दो तो 13 दूनी 26, 26 7 कितना हो जाएगा, तो 26 गुने 7 करेंगे तो कितना आएगा, 6 7 42 2 से कितना 4 14 18, मतलब कितना आएगा 182 आएगा। ठीक है, तो बेसिकली समझ रहे हैं एक बार कैसे कि यहाँ पे देखो, यहाँ पे आपको पता है कि आपको एलसीएम ऐसे आता है। ठीक है, आपको ऐसे एलसीएम करने के बाद आपको एचसीएफ भी निकल जाएगा और एलसीएम भी निकल जाएगा। ठीक है, एचसीएफ आपको देखो इस तरह निकाल लेना। मानो कि यहाँ पे 2 से, तो ये 2 से कट गया पूरा, तो एचसीएफ के तो 2 हो जाएगा, लेकिन 13 से तो एचसीएफ 13 हो गया। अब एलसीएम कैसे, तो एलसीएम जो शेष बचेगा यहाँ पे उसको भी गुना कर देना, और जो यहाँ पे आएगा उसको भी गुना कर देना, तो आपको एचसीएफ एलसीएम निकल जाएगा, एचसीएफ निकल जाएगा। ठीक है, आगे हम इस तरह सॉल्व करते हैं एक और क्वेश्चन। ठीक है, माना कि सेकेंड क्वेश्चन मेरा ये। ठीक है, इसको कैसे सॉल्व करेंगे, देखो बेसिकली समझना बहुत ही क्या इंपॉर्टेंट है, कोई हार्ड नहीं, आपके एग्जाम के लिए आती है, महत्वपूर्ण, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। प्लीज वीडियो को अंत तक देखना। अगर अच्छा लगा तो लाइक करो, सब्सक्राइब करो, शेयर करो। ठीक है, देखो बेसिकली आप टाइम को बचाने के लिए आप इस तरह सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, बहुत लोग क्या करता है, गुणनखंड विधि से करता है, भाग विधि से, वो भी सही है, लेकिन टाइम को अगर आप चाहते हैं कि मेरे क्वेश्चन कहीं पे गलत हो गया, जांच करने के लिए आपको एलसीएम और एचसीएफ इस तरह सब जांच करके निकाल सकते हैं। बहुत ही क्या बेसिकली तरीका। ठीक है, यहाँ पे देखो क्या करना है, यहाँ पे एलसीएम करना है। ठीक है, तो देखो 2 से तो कटेगा, क्योंकि 2 से काटने का नियम क्या होता है, कांच पे 0 2 4 से कट जाता है। 2 से कटेगा ये, तो 2 से लगेगा तो 2 एकम 2 कटेगा, 2 6 12 और 2 8 16 कट जाएगा। ये 2 से कटेगा 27 बार में कटेगा, 27 में नीचे। देखो अब 2 से नहीं कटेगा, क्योंकि 2 से एक कट रहा है, एक नहीं कट रहा, तो 3 से लगाओ, 3 से कट जाएगा। 3 से काटने के नियम जोड़ के देखते हैं। देखो 8 से 14 15 हो जाएगा, 7 दूना मतलब दोनों 3 से काट रहा तो कटेगा, तो 3 5 15 हो जाएगा, 3 6 18 हो जाएगा, 3 9 27 हो जाएगा। ठीक है, ये हो गया। अब देखो कितना से कटेगा, अब तो यहाँ पे लग रहा है कि 3 से भी नहीं कटेगा, 7 8 56 में नहीं कटेगा, 9 से भी नहीं कटेगा, तो यहाँ पे आपको काटना कितना से, तो कटेगा ही नहीं। ठीक है, तो अब तो कटेगा नहीं, तो देखो क्या होगा, तो एचसीएफ क्या होगा सर, तो यहाँ पे एचसीएफ आपका क्या होगा, तो देखो एचसीएफ जो हो जाएगा आपका, एचसीएफ जब क्या होगा, तो एचसीएफ जो ये संख्या इधर का संख्या सब एचसीएफ होगा। ठीक है, तो एचसीएफ क्या मेरा 2 गुने 3 आया, तो एचसीएफ कितना हो गया, 6 हो गया। अब एलसीएम निकालना है, तो एलसीएम निकालने के लिए क्या बताया था आपको, ये संख्या भी गुना कर लेना, 2 गुने 3 इसको भी कर लेना, और ये संख्या जो है उसको भी, तो 56 आया था और गुने में 9 आया था। ठीक है, इसको भी गुना करके आप आंसर लिखे तो आपका आंसर क्या होगा, आ जाएगा। देखो 2 क्या 6 6 नमा क्या होगा 54, तो 54 में करो आप 56 से। ठीक है, 56 गुने 54 करो तो कितना आता है, 6 4 को 24 84 2 बचेगा, 5 के 20 और 2 22 आएगा, 30 का 0 हासिल 3 5 5 25 3 28 जोड़ो तो कितना आएगा, यहाँ पे आपका आ जाएगा 4 2 मतलब 324। ठीक है, क्या आएगा 324, ये आपका आंसर आ गया। ठीक है, आप बेसिकली अगर इस क्वेश्चन को बनाइएगा ना गुणनखंड विधि से भाग तो आंसर सेम टू सेम ही आएगा। ठीक है, कोई यहाँ पे मतलब ये नहीं है, लेकिन बहुत लोगों का क्या होता है कि नहीं हम इसी विधि से बनाएंगे, लेकिन आपको अगर टाइम को बचाना है, ठीक है, आपको अगर क्वेश्चन जांच करना है, तो प्लीज आप इस वीडियो को अपना करके प्लीज इसको यूज करना। बहुत ही क्या मोस्ट तरीका है, बहुत ही कम समय में क्या होता बन जाता है। ठीक है, तो मतलब ऐसा नहीं कि आपको इसको यूज इसको भी करना है, बहुत ही क्या इजली तरीका ये है, बहुत ही अच्छा भी तरीका है। ठीक है, कि आपको कम समय में अच्छा चीज हो जा रहा है। ठीक है, तो इस तरह से आप
आप बहुत ईजी सॉल्व कर सकते हो। मैंने यहाँ पे देखो सॉल्व किया कौन कौन क्वेश्चन बताता हूँ आपको। मेरे यहाँ पे एनसीईआरटी बुक है, जो एनसीईआरटी बुक क्लास 10 का, देखो मैं बता देता हूँ। मैंने यहाँ पे इसको 1 का सॉल्व किया और इसको 3 का सॉल्व किया, ठीक है। आप 2 का सॉल्व करना है, बिल्कुल आंसर सेम टू सेम आएगा, ठीक है। यहाँ पे कोई हार्ड नहीं। अब मानो कि देखो यहाँ पे दिया हुआ है कि अब हार जो गुणनखंड, ये गुणनखंड विधि से कर, इसलिए गुणनखंड इसको अपनाना पड़ेगा, ठीक है। इसको तो गुणनखंड करना ही पड़ेगा, ठीक है। लेकिन अगर नहीं करता तो कैसे करते हैं, मानो सपोज दैट यहाँ पे अगर ये नहीं देता गुणनखंड तो कैसे करते, तो इसको बेसिकली करते 12 15, मानो कि क्या पहला 12 15 कैसे, इसको भी करते, ठीक है। मानो यहाँ पे लिख लिया हम 12 लिखे, 15 लिखे, कैसे लिखे, ठीक है। तो इसको भी देखो यहाँ पे कर लेते, ठीक है। तो 2 से लगाए तो क्या, 2 से तो नहीं कटेगा, 3 से कटेगा, ठीक है। तो 3 से लगाओ तो 3 चौके 12 कटेगा, 3 पच्चे 15, 3 सत्ते कैसे कटेगा, ये तो कट गया, ठीक है। ये तो हो गया। अब तो 2 से कट रहा, 5 से 1 7 से, तो इसको काटना भी ना काटना बराबर है। यहाँ पे मेरा एचसीएफ जो हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे जो मेरा एचसीएफ क्या होगा, तो एचसीएफ जो मेरा क्या होगा, एचसीएफ मेरा 3 होगा, ठीक है। एचसीएफ मेरा 3 होगा, मतलब ये संख्या एचसीएफ होता है। अब एलसीएम क्या होगा, तो एलसीएम देखो क्या होगा, एलसीएम आपको बताया था क्या करना है। तो एलसीएम में आपका क्या होता है, एलसीएम जो होता है आपको ये संख्या भी होता है और जो संख्या बचता है वो संख्या, तो 4 बचा है, 5 बचा, क्या बचा, 7 बचा है। इसको गुना कर लो तो क्या आएगा, तो 4 क्या 12, 12 50 60 आएगा, और 60 में करेंगे 7 6 7 42, मतलब 420 आएगा, ठीक है। बेसिकली इसका आंसर इस तरह भी आप ला सकते हैं, बहुत ही क्या इंपॉर्टेंट है, ठीक है। थोड़ा यहाँ पे हवा चल रहा है फैन का थोड़ा, इसलिए थोड़ा ये हो गया, ठीक है। तो बहुत ही क्या मोस्ट इंपॉर्टेंट, ये बहुत ही मेथड बहुत ही अच्छा है, ठीक है। तो प्लीज इसको यूज करके आप इस तरह क्वेश्चन को सॉल्व कर लेना। आप देखो आपको, ठीक है, ये कह रहा है तो इसको आप इसको गुणनखंड करना पड़ेगा। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि क्वेश्चन को जांच करें, या फिर गुणनखंड नहीं दिया, भाग नहीं दिया, खाली कर रहा है कि एचसीएफ निकालो, तो इस तरह आप इसको निकाल सकते हैं। बहुत ही इजली तरीका, बहुत ही मोस्ट तरीका है, ठीक है। तो यहाँ पे आप इसको बहुत इजली तरीका सॉल्व कर सकते हो। देखो ये तरीका अभी तक मैंने कभी नहीं देखा था, लेकिन आप जिसको मैंने सॉल्व कर दिया, बहुत ही इजली सॉल्व किया, ठीक है। और बहुत ही इजली यहाँ पे समझना कुछ नहीं, अगर ये संख्या रहेगा तो सेफ हो जाएगा, और अगर आप एलसीएम निकालना है तो क्या करना है, तो ये संख्या भी गुना कर देना, ये संख्या मतलब सबको गुना कर देना, जो शेष बचेगा उसको भी गुना कर देना, तो वो भी आपका आ जाएगा, ठीक है। तो बेसिकली यहाँ पे बहुत ही अच्छा से आप सॉल्व कर सकते हैं, कोई यहाँ पे हार्ड नहीं, ठीक है। तो आगे हम लोग इस तरह सॉल्व करेंगे, नेक्स्ट वीडियो में कुछ अलग ही टॉपिक सॉल्व करेंगे। तो आज के वीडियो यहीं तक सेशन समाप्त करते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करना, सब्सक्राइब करना, शेयर करना, ठीक है, और सपोर्ट भी करना है।